Hello students, so this is Harpreet sir. I again welcome you to our YouTube channel of Career Heights. Students, बहुत मार्केट में टेंशन चल रही है कि सर हमारे 22-23 जो सेशन है उसके बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स उसी लाइन में उसी फ्लो में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ साथ आप शेयर जरूर करिए। ओके स्टूडेंट्स, पूरी वीडियो में आप मेरे साथ में ध्यान से बने रहिए। मैं आपको पूरा बिजनेस स्टडीज का जो पेपर पैटर्न है 2022-23 का मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, मेरा नंबर आपको आप यहाँ से ले सकते हैं। सो दिस इज माय नंबर। सो इफ इन केस यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग सो प्लीज लेट मी नो एंड प्लीज बी अपडेटेड। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग जो स्टार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि सर हमारा पैटर्न ऑफ असेसमेंट क्या रहेगा। क्या टर्म 1 टर्म 2 हमारे लिए भी एप्लीकेबल है सेशन 22-23 के लिए, या फिर से जो पुराना पैटर्न था वही होने वाला है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, देयर आर 90% चांसेस सर, 90% चांसेस हैं कि सीबीएसई जो है पूरा सिलेबस आपके लिए एप्लीकेबल करेगा और इट विल बी अ फुल कोर्स एग्जाम। सिंगल बोर्ड होने वाली है और फुल कोर्स का जो है आपका असेसमेंट रहेगा बोर्ड्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपेक्टेड है, अभी तो आप लोग सब जानते हैं, आप लोग 11th में भी उसी तरीके से आपने एग्जाम दिए हैं कि टर्म 1 40 मार्क्स है, टर्म 2 40 मार्क्स है और 2 बारी में एग्जाम हुआ करते थे। पर स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूँ कि जो नया पैटर्न आने वाला है वो आपका पेपर होगा 80 मार्क्स का। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इस चीज को आप क्लियर करिए कि 80 मार्क्स का आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है और 20 मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स वो आपके प्रोजेक्ट के रहेंगे, राइट, जिसमें स्टूडेंट्स आपका वाइवा होगा। वाइवा लगभग 8 मार्क्स का होगा और फाइल्स जो एक फाइल आपको बनानी रहेगी वो लगभग 12 मार्क्स की फाइल होगी। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अकाउंटेंसी में जैसे रिटन एग्जाम होता है वैसा बिजनेस स्टडीज में कोई ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। आपका एक फाइल बनानी है, आपको जो भी टॉपिक आपको आपका टीचर असाइन करेगा उस पर, और फिर एक एक्सटर्नल एग्जामिनर जो बाहर से आते हैं एनुअल एग्जाम होने से पहले वो आपका असेसमेंट करके देंगे, आपको वो आपका वाइवा लेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि सर ये 80 मार्क्स का जो पेपर है उसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, तो हमारे हिसाब से, मैं अभी हिसाब से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, पर फिर भी स्टूडेंट्स पे बहुत टेंशन है इस बात को लेके कि सर पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, इसलिए हम आपको ये वीडियो हमारे ऑफिशियल चैनल करियर हाइट्स पर दे रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए 1 मार्क के आपके पास में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो ये हुए 20 मार्क्स। अभी सर इसमें वैरायटी क्या क्या होती है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो वैरायटी होती है ना, इसमें एमसीक्यू होगा, राइट, इसमें फिलअप्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो आप 11th क्लास में टर्म 1 में प्रैक्टिस किए थे खूब सारे वो होंगे। मैच द फॉलोइंग हो सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग हो सकता है, और यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। हाँ, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि एमसीक्यू कितने होंगे, ट्रू फॉल्स कितने होंगे, पर हाँ 1 मार्क के ये 20 क्वेश्चंस होंगे जिसको हम कहते हैं सर सेक्शन ए, इसको हम कहते हैं सेक्शन ए। ओके, देन सेक्शन बी में आपके पास में स्टूडेंट्स 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुए आपके 12 मार्क्स, है ना। लगभग स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको 75 टू 100 वर्ड्स, ओके 75 टू 100 वर्ड्स में आपको जो है आंसर अपना लिखना होता है। तो लगभग मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि इफ यू वांट टू स्कोर गुड, आपको 3/4 पेज इसको आपको देना पड़ेगा इसके आंसर के लिए। देन स्टूडेंट हमारे पास सेक्शन सी है। सेक्शन सी में हमारे पास में 4 मार्क्स के ओके 6 क्वेश्चंस होंगे जिसका वेटेज होगा 24 मार्क्स। ये होते हैं शॉर्ट आंसर्स टाइप 2। इसको आपको लगभग 100 से लेकर के 150 वर्ड्स में आंसर करना होता है ना। और लास्ट सेक्शन में सेक्शन डी के अंदर हमारे पास में 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होते हैं जो कि अगेन 24 मार्क्स कवर करते हैं, और इसका आंसर आपको करना होता है 250 से 300 वर्ड्स में। सर क्या चॉइस नहीं होती? बिल्कुल होती है। हर सेक्शन में इंटरनल कुछ चॉइसेस रहेंगी, पर कितनी चॉइसेस रहेंगी इसकी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो आप टोटल वेटेज जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, इट विल बी 20 एंड 12 32 एंड 32 एंड 48, 32 एंड 48 हो गए हमारे 80 मार्क्स, है ना।
तो सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए? नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए यहाँ पर 20 और 4 24 और 6 30 और 34 क्वेश्चंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो 34 क्वेश्चंस फॉर 80 मार्क्स, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सर हमारा जो पेपर पैटर्न है उसमें सर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है? तो मैं आपको बता दूं, सीबीएसई ने है ना यूनिट वाइज वेटेज दे करके रखा है, राइट। उसने सीबीएसई ने यूनिट्स में दो दो तीन तीन चैप्टर की ग्रुपिंग की है और फिर उसका वेटेज असाइन करा है। पर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अभी तक की लगा होगी तो हमें पहले पता था, पर हमेशा याद रखना वेटेज कभी कोई पब्लिशर कोई ऑथर अपना नहीं लिखता, पर हम एक्सपीरियंस के हिसाब से हर चैप्टर वाइज वेटेज में आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो आप लोग सब जानते हैं कि सर हमारे पास में दो बुक्स हैं बिजनेस स्टडीज की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट, राइट सर। चैप्टर 1 है सर हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सर ये जो चैप्टर है ये आपका आता है 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है सर? ये 5 मार्क्स का। ओके, देन चैप्टर 2 है सर हमारा प्रिंसिपल्स, है ना। काफी सारे प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। और स्टूडेंट्स बिल्कुल अगर आप सोच रहे हो कि आप रट करके काम चला लोगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो 80 मार्क्स मैंने ऊपर लिखे ना, इसमें से 70 मार्क्स का जो पेपर है वो आता है केस स्टडी। कैसा आता है सर? केस स्टडी। इसके लिए आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज सारे कॉन्सेप्ट्स के रिक्वायर्ड है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक भी है, तो आप उसे भी उसमें भी जुड़ जाइए, सो दैट आपको आगे की वीडियोस भी प्रॉपर मिल पाए। और आप अगर चाहते हैं कि आपको कोर्स परचेज करना है तो कोर्स पे आप परचेज कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, लगभग 6 मार्क्स का चैप्टर यह आता है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर इसका बहुत स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो अगर अच्छे से देख रहे हैं तो आप इसे प्लीज नोट जरूर कर लीजिए, राइट। क्योंकि कोई भी टीचर चैप्टर वाइज वेटेज नहीं बता सकता, पर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ में ये चीज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर जो है 5 मार्क्स का चैप्टर है। देन ये अभी है ना हम पूरे पार्ट 1 की ही बात कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 8 तक जो है पार्ट 1 है। पार्ट 1 का नाम है नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देन स्टूडेंट्स अगला जो चैप्टर है हमारा प्लानिंग चैप्टर है, राइट। और प्लानिंग चैप्टर जो है सर मेरा फिर से है 6 मार्क्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 पर आते हैं, तो चैप्टर 5 है सर हमारा ऑर्गेनाइजिंग, राइट। ये वीडियो बहुत रेलेवेंट है नए सेशन के लिए 2022-23 के जो स्टूडेंट्स हैं। एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट जिनके अभी बोर्ड एग्जाम्स बाकी हैं उनके लिए ये पैटर्न नहीं है, ओके। उनके लिए वही पैटर्न है टर्म 1 और टर्म 2, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है सर लगभग 8 मार्क्स का चैप्टर ये लोग पूछते हैं। देन हमारे पास में जो अगला चैप्टर आता है दैट इज स्टाफिंग, राइट। स्टाफिंग चैप्टर इज अगेन फॉर 6 मार्क्स। चैप्टर 7 है सर हमारा डायरेक्टिंग, ओके। डायरेक्टिंग चैप्टर अगेन जो है सर 8 मार्क्स तक का चैप्टर जा सकता है। और लास्ट चैप्टर है हमारा पार्ट 1 में। पार्ट 1 में जो सर हमारा लास्ट चैप्टर है वो है कंट्रोलिंग, जो कि सर अगेन 6 मार्क्स तक का चैप्टर ये लोग पूछते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ तक की टोटल अगर आप लगाएंगे तो ये यूनिट 1 है जिसको सीबीएसई ने 16 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। ये आपका यूनिट 2 है जिसको सीबीएसई ने दिए थे 14 मार्क्स। और ये आपका जो है यूनिट है 3, ठीक है। फर्स्ट बुक में दिस इज द यूनिट 3 जिसको सीबीएसई ने वेटेज असाइन करा है 12 एंड 8 20 मार्क्स, ठीक है। तो 20 14 और 16 मिलकर के हुए 50 मार्क्स। ये बात फिक्स है कि जो बुक 1 है वो आपकी 50 मार्क्स की है, ठीक है। तो ये जो है सारा बुक 1 का कंटेंट था, दिस कवर्स 50 मार्क्स, ओके। देन स्टूडेंट्स स्टार्ट होता है नया खेल और नई बात, पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी मतलब सेकंड बुक। सेकंड बुक में जो है आपका चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, मैं चैलेंज कर सकता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने अच्छे लेक्चर आपको हमारी ऐप पर मेरे द्वारा मिलेंगे उतना कोई भी आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस चैप्टर को हम डेडिकेटेडली 1 महीना देते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके ना सिर्फ बीकॉम में एमबीए में भी यहाँ से ही आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये जो चैप्टर है आपका लगभग 10 to 11 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 10 है सर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके। तो सर जो फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है सर हमारा चैप्टर 10, फाइनेंशियल मार्केट है 5 to 6 मार्क्स। सर ये ऐसा कैसा वेटेज है? अरे समझना, इन दोनों चैप्टर को ना सीबीएसई ने 15 मार्क्स दिए हैं, है क्या? ओके। तो जो फर्स्ट चैप्टर अगर 10 का पूछेंगे तो मार्केट वो पूछेंगे 5 मार्क्स, और अगर वो 11 मार्क्स का ये पूछते हैं तो दे विल आस्क दिस चैप्टर फॉर 4 to 5 मार्क्स, राइट। टोटल 15 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो यूनिट है वो है हमारा चैप्टर 11 सर कोर्स का सबसे जंबो चैप्टर, पर बहुत ही ईजी। मैं आपको
बता सकता हूँ, अगर आपने मार्केटिंग चैप्टर मेरे साथ में अच्छे से पढ़ा है तो पूरा मार्केटिंग चैप्टर आप 30 मिनट्स में, यस, हाफ एन आवर में आप पूरा मार्केटिंग चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं सर। लगभग 11 टू 12 मार्क्स का ये चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर है सर हमारा बहुत ही कोर्स का सबसे इजीएस्ट चैप्टर, जो कि हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ एसआईपी बेस पे पढ़ रहे हैं, वो ये चैप्टर तो मैंने उन्हें 11th क्लास में ही पढ़ा दिया था, राइट। वो है सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है सर, ये चैप्टर आपका 3 to 4 मार्क्स। अगेन इस यूनिट को भी सीबीएसई ने वेटेज दिया है 15, ये हुआ सर 30, तो 50 मार्क्स फर्स्ट बुक और 30 मार्क्स सेकंड बुक मिलकर के आपका टोटल पेपर हो गया सर 80 मार्क्स, राइट। अब सर हमें आप कुछ प्रोजेक्ट के बारे में भी इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। देखिए वैसे तो प्रोजेक्ट के ऊपर आपके मैक्सिमम 3 टॉपिक्स होते हैं, एक है मार्केटिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट पर आप बना सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर बना सकते हैं, और एक आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर स्टूडेंट्स मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा स्टॉक एक्सचेंज का जो टॉपिक है, अगर आप बहुत अच्छे से, अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ा है तभी आप उस टॉपिक को आप अपने प्रोजेक्ट के लिए लीजिए, वरना आप उस टॉपिक को अपने प्रोजेक्ट के लिए कभी मत लीजिएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कुछ वेटेज थी, ये कुछ पेपर पैटर्न था, राइट, जो कि एक्सपेक्टेड बिल्कुल है। एक्सपेक्टेड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी बाकी है, राइट। तो ये वीडियो को आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और एक वीडियो और मैं आपको बना दूंगा जिस पर मैं आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड गाइडेंस सारी दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।